द्वारा यहाँ पर चुनौती दी जा रही है, तो क्या संगठन को यहाँ और मजबूत नया संगठन एक तरह से खड़ा, नए चेहरों को यहाँ पर जगह देने की कोशिश, इसी रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल पूजा जी, देखिए मैं जहां पे बैठा हूं, भूपेंद्र भाई वहां पे ही खड़े हैं और बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आप भूपेंद्र भाई से ही पूछ सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और राहुल जी का यहाँ पे एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन आना, वो गुजरात के कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी का उत्पादन करने वाला है। दूसरा, राहुल जी का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडा तत्वों के रूप में, असामाजिक तत्वों के रूप में हमारे यही प्रदेश के कार्यालय पे एक नहीं दो बार जो तत्वों ने यहाँ पे अटैक करने के लिए भेजा था, उसका जो उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। और जिस तरीके से गुजरात पुलिस हमारी एफआईआर भी नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि राहुल जी 6 तारीख को गुजरात में यही प्रदेश कार्यालय पे आने वाले, हमारी एफआईआर ले ली गई। और तीसरा रीजन आपने देखा कि गुजरात में राजकोट का अग्निकांड हो या हरनी का बोट कांड हो या मोरबी का कांड हो, भ्रष्टाचारी रूप में जिस तरीके से जो निर्दोष लोगों की मैन मेड डिजास्टर की वजह से जो हत्याएं हो रही है, वो सारे लोग, वो विक्टिम आज राहुल गांधी जी को मिलने वाले हैं। और राहुल गांधी जी का पिछले 5 सालों में गुजरात में और पूरे भारत देश में जिस तरीके से एक्सेप्टेंस बढ़ा है, और राहुल गांधी जी ने संसद में 2 बड़े मैसेजेस जो गुजरात भाजपा और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी को दिया। नंबर 1, राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियर बोला, हिंदू इज नॉट इक्वल्स टू हिंसा, हिंदू इज नॉट इक्वल टू असत्य, हिंदू इज नॉट इक्वल टू बीजेपी एंड आरएसएस, एंड हिंदू इज नॉट इक्वल टू डर। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि गुजरात में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है 2027 में। आपने 2022 कौन सा गठबंधन, क्या क्लियर हो गया है कि आम आदमी पार्टी आपके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाली है? वो आम आदमी पार्टी जो 2022 में आपके नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी। पूजा जी, बहुत सही बात बोली आपने। जिस तरीके से आपने देखा 2022 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, वोट शेयर्स डिवाइड हो चुके थे, और हमारा जो 40-41% का 2002 से जो कंटिन्यूअस विधानसभा में हमारा वोट शेयर था, वो 23% पे आ चुका था। लेकिन आज की डेट में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारा इंडिया गठबंधन मजबूताई से लोकसभा में, राज्यसभा में, हर एक राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहा है। अभी तक हम मजबूती से खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जब गुजरात में लड़ेंगे तो हमें बिल्कुल जो लोकसभा में हुआ वही रिजल्ट की हमें एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके से आपने देखा था कि मैं अगर आप दोनों के वोट शेयर में मिला लूं तो वो 40%, उससे ज्यादा तो बनते ही नहीं ना, 40.1% बस। बिल्कुल, तो भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाते। पूजा जी, महज एक सीट लोकसभा में जीती ना, महज एक सीट नहीं। पूजा जी, 2017 का अगर गुजरात का रिजल्ट आप देखें, हम 82 सीट पे आए थे 182 में से। सिर्फ 10 सीटों के मार्जिन से हमारी हार हुई थी, सिर्फ 10 सीटें। यानी गुजरात जीतना इज नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल। लेकिन राहुल गांधी जी का ये गुजरात तब एक बड़ा चेहरा भी तो आपके साथ था ना, अहमद पटेल, एक इतना बड़ा चेहरा आपके साथ था। आज उस चेहरे की कमी से तो जूझ रही है ना, कि आज कोई और चेहरा है ही नहीं गुजरात में, आपका संगठन इतना कमजोर हो चला है। पूजा जी, हमारे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल साहब वो एक बड़ा चेहरा है, हमारे यहाँ के विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा साहब वो एक बड़ा नेता है। गुजरात में कार्यकर्ता और नेता की कोई कमी नहीं है। गुजरात में हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेके उसको नेता मैन्युफैक्चर किया है, और वही नेता क्वालिटी नेता की वजह से यहाँ पे भर्ती मेला होता है। और गुजरात के कांग्रेस के एमएलए को, गुजरात कांग्रेस के जो ट्रेन नेता होते हैं उनको भाजपा लेके जाती है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप खुद ने न्यूज 24 के माध्यम से दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के जो घनिष्ठ कार्यकर्ता है वो आज नाराज की पोजीशन में बैठे हैं। आप देखिए, आधे से ज्यादा गुजरात सरकार में मंत्री कांग्रेस से लाए गए हुए, आधे से ज्यादा गुजरात के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से लाए गए हुए। और अभी कहा जाता है ना निशांत जी, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वो सवाल मैं ले लूंगी, बीजेपी से हमारे साथ है। हमारे घर तो टाइटेनियम के है, हाँ, हमारे घर टाइटेनियम के हैं। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडा कार्यकर्ताओं ने जो पत्थरबाजी हमारे कार्यालय पे की, एक ईंट नहीं हिला पाए, एक ईंट नहीं हिला पाए। हमारे कार्यकर्ता की चमड़ी भी टाइटेनियम की है, हमारे कार्यालय भी टाइटेनियम के हैं, और हमारा मनोबल भी टाइटेनियम का है। इसीलिए अब सहारे के लिए उन पार्टियों की जरूरत पड़ रही है
गठबंधन के लिए उन पार्टियों के सहारों की जरूरत बिल्कुल पड़ रही है सहारे जो की बात आप ही ही को नहीं। नुकसान पहुंचाने वाले बने, आप ही की नहीं, हार का पूजा एक जी, बड़ा सहारे कारण की बने। बात नहीं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एरोगेंट नहीं होता। हम हर एक छोटी मोटी पार्टी को हमेशा साथ में। अरे तो केजरीवाल जी ने भी तो कहा था, लिख के दे देता हूं, गुजरात में हम बनाएंगे सरकार। कहां बनी? दावे तो तब भी किए गए। नहीं, उस टाइम पे गठबंधन नहीं था, वो बात चली गई। अभी हम प्रेजेंस में है, अभी गठबंधन है, अभी इंडिया गठबंधन मजबूती से हर एक राज्य में लड़ने जा रहा है। चलिए, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ अनमोल जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट अनमोल पवार जी, और साथ ही आप देख रहे हैं भार्गव पारिक जी को, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनमोल, ये गठबंधन है गुजरात